अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.4 कवर कर ली थी। नाउ आज हम एक्सरसाइज 2.5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ अवर टाइम हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं, दैन इसके पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो हूँ वो 2 पार्ट्स आपको समझाऊँगी, दैन नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपको फर्दर पार्ट समझाऊँगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लोगैरिथम इन टर्म्स ऑफ log a इंटू एक्स, log a इंटू वाई एंड log a इंटू जेड। ठीक है, यानी ये कहा जा रहा है कि आपको किस फॉर्म में लिखना है कि log a इंटू एक्स की फॉर्म में, log a इंटू वाई, log a इंटू जेड, यानी log को जो है वो हर वेरिएबल के साथ लिखना है। अब हम ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि हमने देख लिया कि भाई यहाँ फर्स्ट पार्ट में जो है वो log गिवन है, तो हम क्या करते हैं log को इसके साथ भी लिख देते हैं, इस वेरिएबल के साथ। भाई आपने कहा है मिस कि हम क्या करेंगे कि log को सारे वेरिएबल के साथ लिख देंगे, तो हम क्या करते हैं उठाकर log को x के साथ लिख देते हैं और log को y के साथ, एंड देन इसी log को हम z के साथ लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम क्या करते हैं, मैथ्स में जो है वो ये हर काम जो है वो किसी ना किसी रूल्स के तहत करते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, उनकी बेस पर ये काम होगा। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर log m इंटू एन हो, m इंटू एन से मुराद यही है कि कोई भी दो वेरिएबल्स हों, ठीक है, वैल्यूज़ हों कोई दो, तो अगर वो जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो हम क्या करेंगे, log को जो है वो एक वैल्यू के साथ लिखेंगे एंड देन log को जो है वो अनदर वैल्यू के साथ भी लिखेंगे सेपरेट करके। ठीक है, लेकिन साइन क्या होगा, प्लस का होगा। यानी सिंपल वे में आपको ये बताऊं कि आप ये याद रख लें बस कि अगर दो वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हों, मल्टीप्लाई हो रही हों, ठीक है, एम एन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, तो हम कौन सा साइन बीच में लगाएंगे, प्लस का। ठीक है, और log को जो है वो उन सब के साथ अलग अलग करके लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है। नाउ जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये कहती है कि अगर कोई भी दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हों तो हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। तो फर्स्ट पार्ट में ये कहा जा रहा है कि log a इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, यानी log जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, एक्स क्यूब के साथ इंटू वाई के साथ। ठीक है, एक्स और वाई क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमें पता है कि कोई भी अगर वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, log को सेपरेट सेपरेट इनके साथ लिख देंगे और कौन सा साइन आ जाएगा, हमारा प्लस का साइन आ जाएगा भाई। ठीक है, तो हमें यही चीज़ अप्लाइंग लॉज, हमें वही लॉ जो है वो यहाँ पर अप्लाई करना है। तो हमने यही किया कि हमने log a एक्स क्यूब इंटू वाई था, तो हमने क्या किया, log को हमने एक्स क्यूब के साथ लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये जो चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर, देन मल्टीप्लाई हो रही था तो बीच में हमने क्या लगाया, हमने प्लस का साइन लगा दिया। देन यहाँ जो y है इसके साथ भी हम log को सेपरेट करके लिख देंगे। ठीक है, ये लिख दिया, यानी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो चुकी है। किस तरह हुई कि भाई दो वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने क्या किया, बीच में साइन के साथ इन दोनों वैल्यूज़ को लिख दिया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारी डन हो चुकी है। सेकंड प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, अब ये जो जेड स्क्वायर है वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, नीचे है यानी डिवाइड हो रहा है log के साथ। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई चीज़ डिवाइड होती है तो हम उसको नेगेटिव के साइन के साथ लिखते हैं। हमने यहाँ की सेकंड प्रॉपर्टी में हमने यही डिस्कस किया, यही पढ़ा हमने कि कोई भी चीज़ अगर डिवाइड हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, log लिखा हमने और जेड स्क्वायर लिखा यहाँ पर, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे हम, डिवाइड हो रहा था जेड स्क्वायर, तो हमने कौन सा साइन लगाया, माइनस का लगाया, और ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, नाउ अब हम इसका थर्ड पार्ट यानी लास्ट स्टेप देख लेते हैं कि इसमें क्या किया गया है। एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि अगर किसी भी चीज़ की पावर हो, यानी इस फॉर्म में हो कि log m की पावर n, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, n जो है अगर किसी भी चीज़ की पावर आ रही हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पावर को जो है हम बेस में लिख देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ स्टार्ट में लिख देते हैं और क्या करते हैं, देन इसका फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं। ठीक है, किस तरह, यानी एक्स क्यूब यहाँ पावर आ चुकी है तो हम पावर को शुरू में लिख देंगे और जो log ये बचा वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब हमने क्या किया,
लॉग ए इंटू वाई था, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर था तो हमने क्या किया, इस पावर को जो है हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, लॉग जेड को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये भी हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं कि इसके सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है। सेकंड पार्ट में ये कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर क्या है कि लॉग ए अंडर रूट में हमें जो है वो टर्म गिवन है एक्स वाई स्क्वायर इंटू जेड, और स्क्वायर भी लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर रूट हमें यहाँ लगा दिए। अब क्या करेंगे हम, तो हम पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम कोई प्रॉपर्टीज़ लगाने के काबिल होंगे कि हम प्रॉपर्टीज़ लगा सकें। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही होगा कि हम इस रूट का कुछ ना कुछ करें। ठीक है, यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो हम प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे ना। तो हमने क्या किया, लॉग ए जो है वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट था, आपको पता है ये 1/2 के इक्वल होता है, तो हमने क्या किया, एक्स लिखा, वाई स्क्वायर लिखा, जेड लिखा, और जो रूट जो था वो हमने 1/2 लिख दिया इसकी जगह पर। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमने क्या किया, लॉग ए लिखा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि 1/2 जो है वो मल्टीप्लाई बाहर, ये 1/2 जो है वो हमारा एक्स के साथ भी है, वाई के साथ भी है, एंड देन जेड के साथ भी है। तो हमने क्या किया, एक्स लिखा, 1/2 इसके साथ था तो हमने यहाँ लिख दिया, वाई लिखा, 2 था हमने 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 1/2 इसके साथ भी है तो यहाँ भी लिख दिया हमने, जेड जो है वो हमने लिख दिया यहाँ पर, और 1/2 जो है वो जेड के साथ भी था तो हमने 1/2 करके यहाँ पावर में लिख दिया। ठीक है, सेकेंड स्टेप भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि हमने लॉग ए एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ पर हमने एक्स 1/2 लिख दिया। अब ये 2 से कैंसिल हो गया और क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ वाई बचा है तो हमने वाई लिख दिया। ठीक है, और जेड और 1/2 हमने एज इट इज़ यहाँ लिख दिया। देन नेक्स्ट स्टेप में ये हुआ है कि लॉग ए लिखा हमने, एक्स 1/2 लिखा, वाई लिखा, जेड 1/2 लिख दिया, इक्वल्स टू, अब हम आगे करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो हमारा रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। किस तरह होंगे कि भाई अब x 1/2 जो है वो हमारा log a बाहर है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो हमने क्या किया, कोई भी चीज़, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बोलेंगे कि भाई आपने तो हमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ का बताया था कि 2 वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। कोई मसला नहीं है, 2 वैल्यू हों या 200 वैल्यूज़ हों, ठीक है, काम बिल्कुल यही होगा। अब यहाँ पर जो है वो 3 वैल्यूज़ थी तो हमने क्या किया, वही रूल किया हमने, मल्टीप्लाई तो हो रही है ना आपस में, आपको पता है कि मल्टीप्लाई जो भी चीज़ होती है तो वो क्या होता है, हम प्लस करते हैं। तो हमने क्या किया, लॉग को सेपरेट भी लिखते हैं हम, तो हमने लॉग ए को सेपरेटली इन सब के साथ लिखा और क्या किया हमने, प्लस का साइन जो है उन सब के साथ लगा दिया। ठीक है, नाउ इसका जो लास्ट स्टेप है उसमें क्या किया हमने, अब ये जो पावर थी, आपको पता है कि जब भी पावर हो लॉग एम एन की फॉर्म में है ना, ये इस तरह लॉग एम और एन, तो हम क्या करते हैं, पावर को स्टार्टिंग में लिख देते हैं। तो 1/2 को हमने क्या किया, स्टार्टिंग में लिख दिया, लॉग ए को हमने लिख दिया यहाँ पर और एक्स को लिख दिया। ठीक है, जो चीज़ बची। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर लॉग ए इंटू वाई एज इट इज़ लिख दिया, लॉग जेड के ऊपर यहाँ पावर थी तो हमने क्या किया, इस पावर को उठा के यहाँ नीचे लिख दिया, लॉग जेड हमने एज इट इज़ यहाँ लिख दिया। ठीक है,